नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मगध टीवी में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। इस वक्त की अहम खबरों के व्रतानुष्ठान जैसा लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का जो आयोजन किया गया है, कितने महीनों के लिए किया गया है और ये अनुष्ठान कब से प्रारंभ होगा? ये एक संस्कृति है। भारत चूँकि कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि आज के डेट में मान लीजिए जब से बलराम जी हुए, कृष्ण भगवान हुए और जब इतनी बारिश हुई उस समय हाहाकार मची। ग्वालों को बचाने के लिए जब वो उन्होंने पर्वत उठाया तो उस वक्त जो पानी जब वहाँ जम गई, वो पानी को निकालने के लिए जब उनका हल था, उस हल से जब उन्होंने शुरुआत किया तो पानी का निकास नदी की ओर गया और वही रास्ता जो आज है पैन है, नहर है, इस तरह से खेतों तक जो पानी जाती है। तो हम लोग कृषि का भगवान भरोसे है। जैसे आज हम लोग के भूगर्भ जल स्तर नीचे की ओर लगातार जा रहा है, लेकिन जल की कारण ही जैसा कहा जाता है कि आज के डेट में विश्व युद्ध होगा तो अगर वो जल के कारण होगा, तो जल मूल रूप से कृषि के लिए भी और जीवन के लिए भी अति उत्तम है। इन सभी चीज़ को संरक्षण करते हुए, चूँकि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व में ये शरीर कहिए या पृथ्वी कहिए, सब कुछ इसी में आता है। तो इन सभी के जीवन के उत्सर्ग को, जीवन के चर्या को कैसे हम सुरक्षित और संरक्षित करें, इसके लिए ऋषि संस्कृति जो हमारे हैं, जैसे ऋषि भार जो आज जैसे वायुयान के लिए जाने जाते हैं, उस पीरियड में वायुयान के निर्माण किए थे, उसी प्रकार से सभी ऋषियों के संगत से ही धीरे धीरे कृषि परंपरा डेवलप हुई और इस कृषि परंपरा को भगवान के समक्ष चूँकि रखते हुए हम लोग मानते हैं, विश्वास करते हैं कि हैं, अगर ना होते तो कहीं कहीं पत्थर पर भी पेड़ कैसे जीवित है। इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ की आगे की तैयारी कैसी चल रही है और इसकी जो है कलश यात्रा कब प्रारंभ होगा? लक्ष्मी नारायण का कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं किसान करवाते हैं और मजदूर किसान को इस प्रकार से ले जाते हुए जब दुर्गा पूजा होती है, विजयदशमी, तो विजयदशमी लगातार 9 दिन तक दुर्गा पूजा का जो कार्यक्रम चलता है, उसके बाद एकादशी के दिन कलश को उठा करके लगातार 5 दिनों तक फिर एक इसको अंत में जो उसमें हवन पर ही कोई भी क्रिया या पूजा समाप्त होता है, ताकि जो वायुमंडल में ऑक्सीजन वगैरह की जो कमी होती है, तो घी, तिल, जौ, अन्नों का और सभी चीज़ का मिला करके उसमें जो हवन की जाती है, उससे मात्रा हमारा वायुमंडल दुरुस्त होता है, शुद्ध होता है, नकारात्मकता जो है सो एरिया का समाप्त होता है और सकारात्मक भाव से निश्चित तौर पर हाइड्रोजन वगैरह की उत्पत्ति होती है और जल की हमें समग्रता जो है से परिपूर्ण करते हैं दैविक रूप से। आप एक सरपंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष भी हैं सर, किसान प्रवक्ता भी हैं आपने सर। अभी जिस तरह से स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन आ रहा है, अपने समस्त प्रखंडवासियों को तथा देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे रक्षाबंधन को लेकर के और स्वतंत्रता दिवस को लेकर? बहुत जल्दी 15 अगस्त जो आ रहा है, निश्चित तौर पर 15 अगस्त हम लोग के देश को आज़ादी की ओर हम लोग गए, गुलामी से निकल करके आज़ादी की ओर आए। 1947 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ और 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर मैं तमाम पंचायत वासियों, प्रखंड वासियों, जिला वासियों, राज्यवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत, खास करके यहाँ जो इस समिति है उस समिति की ओर से, यज्ञ समिति की ओर से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हुए 13 अगस्त को भी एक कोच से स्टार्ट हो रही है, कोच हाई स्कूल से तिरंगा यात्रा निकलेगा जो कि टेकारी जा करके यहाँ समाप्त होगी। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम कर रहे हैं उन सभी को बधाई। और 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर साथ ही रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन है कि रक्षा सूत्र, वो कच्चे धागे का जो सूत्र होता है, भाई बहनों का समग्र प्यार। अगर हमारे गांव में एक संस्कृति है जिसमें भाईचारा, आज तो लोग भाई को चारा बना लेते हैं और चारा के रूप में उपयोग करके भाइयों को खा जाते हैं, लेकिन उस प्रकार से न करते हुए भाई और बहन की एक पवित्र रिश्ता जो चलता है, जिसका अगर उद्वेग बढ़े तो निश्चित तौर पर हर हाल में हमारे यहाँ जो नारियों के साथ दुष्कर्म होता है या दिक्कत आती है, उन सभी पर भी क्रियान्वयन रूप से इसमें धीरे धीरे ठहराव आएगी। और उसके लिए ये खास करके यज्ञ, क्योंकि हम सब कुछ का शिक्षा दे देते हैं, लेकिन संस्कार की शिक्षा कहाँ दी जाएगी? संस्कार की शिक्षा गाँवों में मिलती है
वो मात्र यज्ञ से ही और प्रवचन से ही। सरपंच टेकारी सरपंच संघ अध्यक्ष, जिला प्रवक्ता सरपंच संघ,